तमिलनाडु में बीजेपी ने सिंघम को बनाया अध्यक्ष। बीजेपी ने 2024 को लेकर तमिलनाडु में खेला बड़ा दांव। क्या 2024 में अन्नामलाई दिला पाएंगे जीत? पुलिस की नौकरी छोड़ अन्नामलाई राजनीति में आए। अन्नामलाई दक्षिणी बेंगलुरु के डीसीपी रह चुके हैं। 2019 में अन्ना पुलिस से इस्तीफा दे चुके थे। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी चुनाव में जीत के सिवा कुछ नहीं सोचती और ना ही सुनती, और यही जुनून बीजेपी को दूसरी पार्टियों से अलग करता है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी हारती है, लेकिन फिर उठकर खड़ी होती है और जीत हासिल करती है। अब बीजेपी 2024 को नजर में रखते हुए रणनीति बनानी शुरू कर दी और उसी कड़ी में तमिलनाडु में नए अध्यक्ष को नियुक्त किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी हमेशा से दक्षिण में कमजोर रही है और इस कमजोरी को दूर करने के लिए बीजेपी के रणनीतिकार हमेशा मेहनत करते रहे और करते हैं, लेकिन सफलता उन्हें नहीं मिलती। अब एक बार फिर बीजेपी 2024 को लेकर रणनीति बनानी शुरू कर दी और बीजेपी रणनीतिकार दक्षिणी किले को फतह करने के लिए काम शुरू कर चुके हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी ने तमिलनाडु में साल 2022 में के अन्नामलाई को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। पार्टी के इस फैसले ने उस वक्त तमिलनाडु की राजनीति को समझने वाले लोगों को हैरानी में डाल दिया था, लेकिन जानकारों की माने तो बीजेपी ये बात बखूबी जानती है कि अगर दक्षिण भारत में अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो स्थानीय स्तर पर युवा नेताओं को मौका देना होगा। अब अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी तमिलनाडु में बेहतर प्रदर्शन करती है तो तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई दक्षिण के सबसे बड़े रणनीतिकार साबित हो जाएंगे। लेकिन अभी ये दूर की कौड़ी है, क्योंकि बीजेपी का संगठन तमिलनाडु में काफी कमजोर है। इसके साथ ही साथ कांग्रेस, डीएमके, एआईडीएमके जैसी शक्तिशाली पार्टियां, लेकिन अगर इनके बीच बीजेपी कुछ कर पाती है तो उसके लिए किसी अवार्ड से कम नहीं होगा। अब हम बताते हैं कि कौन है के अन्नामलाई। तमिलनाडु के करूर जिले से आने वाले अन्नामलाई का जन्म कोयम्बतूर में हुआ और उनके पिता एक साधारण किसान हैं। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष कोंगू वेल्लार जाति से आते हैं। इस जाति के बारे में एक दिलचस्प बात बताते चले कि तमिलनाडु में ये जाति आजादी के समय बड़ी जाति थी, लेकिन साल 1975 में इसे पिछड़ी जाति का दर्जा दे दिया गया। अन्नामलाई ने डेक्कन क्रॉनिकल अखबार को दिए गए एक इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी के बारे में कहा था कि उत्तर प्रदेश जाना मेरे लिए एक सदमे जैसा था। यहाँ 5-5 रुपए के लिए किसी की हत्या कर दी जाती थी। इस प्रदेश ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। मैंने इतनी गरीबी पहले कभी नहीं देखी थी। उसी वक्त मैंने तय किया कि मैं एक ऐसा जीवन जीऊंगा जहां मैं लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकूं। मैंने आईआईएम में आए इंटरनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट लेने की जगह सिविल सेवा की परीक्षा दी। मुझे आईएएस बनना था, लेकिन कम नंबर आने की वजह से मैं आईपीएस बन गया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, अन्ना ने 2019 में पुलिस से इस्तीफा दे दिया और राजनीति में एंट्री मार दी और 2020 को अन्नामलाई बीजेपी में शामिल हो गए और एक साल बाद ही यानी कि 2021 में तमिलनाडु बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बने। साल 2021 तमिलनाडु में हुए विधानसभा चुनाव में अन्नामलाई बीजेपी की तरफ से चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उस चुनाव में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। रणनीतिकारों की माने तो अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले, ऐसे में बीजेपी तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में लोकसभा की 129 सीटों पर नजर बनाए हुए। 2019 में बीजेपी ने 303 सीटें अपने नाम की थी, लेकिन दक्षिण भारत बीजेपी को सिर्फ 29 सीटें ही मिली थी। इसमें कर्नाटक की 25 सीटें शामिल। दक्षिण के 3 राज्यों तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। अगर आप नक्शे पर गौर करें तो दक्षिण भारत के 3 राज्यों की सीमा तमिलनाडु की सीमा से सटी हुई है। इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल। इसी को देखते हुए तमिलनाडु में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए अन्नामलाई को बीजेपी ने कमान दी, लेकिन इसमें चुनौती है और वो चुनौती काफी परेशान करने वाली है। मतलब ये कि अन्नामलाई को मजबूत विपक्ष बनाना पड़ेगा जिससे जनता के बीच अपनी जमीन तैयार कर सके।
नए मुद्दों को जन्म दे सके। इसके अलावा पार्टी को सभी को साथ लेकर चलना होगा और केंद्र की योजनाओं को जनता तक पहुंचकर जनता में माहौल बनाना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि क्या मुसीबतें हैं और क्यों। इसके साथ ही साथ अन्ना को अभी जमीन पर काफी काम करना है। देखना होगा कि बीजेपी के नेताओं के सामने अन्ना खरे उतर पाते हैं या नहीं। लेकिन बीजेपी ने दक्षिण में किला फतेह करने के लिए अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है और ये काबिले तारीफ है।